देखिए अब बोलेगा नहीं कोई। 2023 सेट नंबर 5 कोड है BB। अब प्रश्न नंबर 1 में चलेंगे, जिसमें कई पार्ट हैं और बहुत अच्छे पार्ट हैं। सबसे पहले का पार्ट, पहले क्वेश्चन का पार्ट लिखा हुआ है फलन x2 y में परिभाषित है और एक आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन होने का क्या मतलब है कि सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। यदि और केवल यदि f का परिसर होगा, आच्छादक तभी होगा जब कह रहा है f का परिसर बता दीजिए हमें। तो जो वैल्यू प्राप्त होती है उसी को तो परिसर बोलते हैं, जो वैल्यू प्राप्त होती है उसी को तो परिसर बोलते हैं। और वो कह रहा सभी क्या है, संबंधित भी हैं, और अगर सभी अवयव संबंधित होंगे तो निश्चित बात है कि जो दूसरा वाला समुच्चय है वो समुच्चय क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तभी x से y में रिलेटेड होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, y। क्योंकि अगर y नहीं होगा तो वहां पर कोई ना कोई अवयव खाली पड़ा रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ आओ। देखिए खा पार्ट पर चलते हैं। खा पार्ट में क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब आपको फॉर्मूला जब याद करवाया था तो साइन में माइनस जो है वो डायरेक्ट बाहर आता है या पाई के साथ में बाहर आता है? हाँ, साइन में पाई के साथ बता तो रहे हो। साइन, टैन और कॉसेक इसमें डायरेक्ट आ जाता है, बाकी सब में पाई के साथ आता है। याद रखना, भूलना नहीं। कौन कौन से? साइन, टैन और कॉसेक। तो यहां पर टैन √3 लिखा हुआ है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स π/3। टैन 60 का मान √3 होता है, माइनस, अब सेक इनवर्स है, अब इसमें पाई के साथ आएगा कि डायरेक्ट आएगा? तो पाई और माइनस ये अंदर जाएगा तो प्लस पाई का आएगा, बन गया माइनस पाई, और जो माइनस होगा वो क्या बन जाएगा, प्लस। सेक इनवर्स ये बन गया 2। अब सेक में 2 मान कितने का होता है? सेक π/3। यहां आ जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3, 2 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई, तो आंसर आ गया -π/3। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। पहले वाले के लिए थर्ड ऑप्शन और दूसरे वाले के लिए सेकंड ऑप्शन। चल देते हैं का पार्ट पर। एक आव्यूह दे रखा है 2x - y x + 2y 2 3 बराबर 1 3 2 3। तो दोनों आव्यूह समान है, इसका मतलब ये और ये तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो 2x - y बराबर 1 समीकरण नंबर, और x + 2y बराबर समीकरण नंबर सेकंड। क्या कर दें, समीकरण
फर्स्ट में 2 से गुणा कर दो, ऐड कर दो सेकंड को। तो जब 2 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? 4x माइनस 2y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। ये कट गया। 5x बराबर 5, x बराबर 5/5। x का मान कितना आ गया? 1। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ रख दीजिए 2। x का मान कितना है? 1 माइनस y बराबर 1। 2 माइनस 1 बराबर y उधर भेज दिया तो y बराबर 1। तो x का मान 1 और y का मान 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो गया। घा पार्ट में कुछ करना नहीं है, बहुविकल्पी है। अगर बहुविकल्पी ना होता तो पूरा डेरिवेशन लगाना पड़ता, क्योंकि बहुविकल्पी है इसलिए हम उसका आंसर डायरेक्ट टिक करेंगे। कौन सा आंसर आ जाएगा? 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c। तो इसका फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a log mod x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c। ये इसका सूत्र होता है, ठीक है ना? सूत्र से बता दिया ये। अगर फॉर बहुविकल्पी नहीं होता तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ता। चलिए, ये हो गया घा पार्ट। चलते हैं अंगा पर। वो भी हमें डायरेक्ट ही बताना है, केवल अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। ये पहचानना है कि किस टाइप का अवकल समीकरण है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा अवकल समीकरण का तो आप तुरंत बता पाएंगे, क्योंकि कई प्रकार के अवकल समीकरण होते हैं जिनको पहचानना और उनका तरीका आपको मालूम होना चाहिए, तभी क्वेश्चन हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। तो पहले के अंगा पार्ट पर जब हम चलेंगे तो लिखा हुआ है x माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर x प्लस 2y की प्रकृति होगी। क्योंकि बहुविकल्पी है इसलिए डायरेक्ट बताएंगे। अगर बहुविकल्पी नहीं होता तो पूरा निकाल कर बताते कि क्यों है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप देख लें कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y बटे एक्स माइनस वाई। यहाँ पर x की पावर कितनी है? यहाँ y की पावर, x की पावर, y की पावर, हर जगह पावर कैसी है? 1 है, यानी समान है। तो हमारा क्या बन जाएगा? समघाती और घात 1। क्या क्लियर है? चलते हैं दूसरे के का पार्ट पर। ये बहुविकल्पी हमारे समाप्त हो गए। नमस्ते। सिद्ध कीजिए कि एक एकाकी फलन 2, 3, 4 संबंधित है 2, 3, 4 और अच्छा तक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है। केवल एक समुच्चय x है जिसमें हम कह सकते हैं कि 2, 3, 4 ये हम मानने हैं अपने पास से। तो ये x है और ये भी क्या है? और फलन x से x में क्या है? परिभाषित है। फलन x से x में परिभाषित है। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये एकाकी है 2, 3, 4 और इधर भी कितना है? 2, 3, 4। एकाकी का क्या मतलब है? 2 का 2 से संबंध होना चाहिए, 3 का 3 से संबंध होना चाहिए और निश्चित रूप से 4 का 4 से संबंध होना चाहिए। अगर कोई भी अवयव छूट जाएगा तो वो फलन ही नहीं होगा। फलन है इसका मतलब सभी अवयवों ने अपना अपना क्या बना रखा होगा? संबंध बना रखा होगा किसी ना किसी से। और एकाकी है तो केवल 1 से बना रखा होगा, और 1 से बनाएगा तो 2, 2 से बनाएगा, 2, 3, 3 से बनाएगा, या 4, 4 से बनाएगा। क्लियर है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि 4 ने 3 से भी संबंध बना रखा हो, क्योंकि फिर एकाकी तो है नहीं, बहुएक हो जाएगा। और प्रश्न में साफ साफ कह रहा है बहुएक, ओ सॉरी एकाकी है। समझ गए ना? तो जब एकाकी होगा तो निश्चित रूप से यह क्या होगा? अच्छादक होगा। समझ गए? तो लिखेंगे चूंकि फलन एकाकी है, इसलिए
फलन आच्छादक भी होगा। आगे ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे चूंकि सहप्रांत में उपस्थित एक भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरीके से, इस थ्योरी से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि भैया ये क्या है, एकाकी के होने के साथ साथ आच्छादक भी है। चित्र बना देंगे, इतनी थ्योरी लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अधिकतर बच्चे छोड़ कर आए हैं क्वेश्चन पेपर में। चलते हैं का पार्ट पर। दूसरे का खा पार्ट। ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए प्लस, हमको मालूम है ए प्लस ए डैश बराबर आई। तो कह रहा है अल्फा का मान बताओ। तो ए का मान कितना है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए डैश निकालना है तो इस पंक्ति को इस स्तंभ में डाल देंगे। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई का मान कितना होता है? अब यहाँ पर कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। तुलना कर दो। तुलना करने पर जो तुलना करेंगे 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर 1/2, कॉस अल्फा बराबर कॉस 60। हाँ, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री या π/3। क्लियर? चल देते हैं गा पार्ट पर। गा पार्ट में क्या कह रहा है? डेल दे रखा है एक अवयव 3 2 3 2 2 3 3 2 3 और सारणिक डेल का मान पूछ रहा है, तो इसको सारणिक में बंद कर दो। 3 2 3 2 2 3 3 2 3। R1 से विस्तार। तो जब R1 से विस्तार करोगे तो 3 उठाया, ये छिपाया, ये छिपाया, 2 तियाँ -6, -2 उठाया, ये छिपाया, ये छिपाया, 2 तियाँ, 3 तियाँ
प्लस का 3, ये छिपाया 4, -6, 0 -3, 3 -2, 6 -6 बराबर 0। सिंपल था क्वेश्चन, विस्तार करना था। घा पार्ट भी बिल्कुल आसान है, कैप छूटे हुए हैं, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप 2 के कैप डॉट के कैप। आई कैप 1 हो जाएगा, जे कैप 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो बन जाएगा 4। अंगा पार्ट देख लेते हैं। एक्स वाई d2y बटे dx2 x dy बटे dx माइनस वाई बराबर की घात पूछ रहा है, घात 1 है। कोट कितनी है? 2, और उस उच्चतम कोट की घात कितनी है? तो आंसर कितना आ गया? 1। चल देते हैं तीसरे के का पार्ट पर। देखो कैसे लगाओगे तीसरे का पार्ट। तीसरे का पार्ट में लिखा हुआ है fx बराबर tan x, ठीक है। fx बराबर tan x, और इस tan x को हम लिख सकते हैं sin x बटे cos x, ठीक है। fx बराबर tan x बराबर sin x बटे cos x, ठीक है। तो यहां पर हमको मालूम है साइन कैसा फलन है, साइन एक संतत फलन है, तो लिखेंगे क्योंकि साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स दोनों ही संतत फलन है, इसलिए tan x आगे लिख देंगे, क्योंकि tan x बराबर sin x बटे, लिखना चाहो लिखो वरना ऊपर लिख चुके हैं, कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। tan x भी एक संतत फलन होगा, ठीक है। कोई x की जगह कुछ मान के लगा देता, रुक जाओ, एक संतत फलन होगा। अब एक बात ध्यान रखना है, जहां ये याद रखना है cos x नॉट इक्वल टू 0, cos x 0 नहीं होना चाहिए वरना अपरिभाषित बन जाएगा। अब वो वैल्यू बताओ जहां जहां cos x 0 होता है। तो सबसे पहले cos 90, ठीक है ना। तो cos 90 अर्थात पाई, cos 90 अर्थात पाई, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाँ पाई बाय 2, तो जिसको हम क्या बोलेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, विषम संख्या, पाई बाई 2 के साथ में विषम संख्या, यानी 1 बना लो, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, समझ पाए। इस वैल्यू पर क्या हो जाएगा, 0 नहीं, मतलब 0 हो जाएगा, जिस पर वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, समझ गए। तो हम क्या कह देंगे, इस वैल्यू को छोड़कर, तो लिख देंगे अतः tan x बिलोंग्स टू रियल, सारे रियल नंबर पर क्या होगा, संतत होगा, लेकिन किसे छोड़कर, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़कर, पर संतत होगा। बस लग गया, समझ पाए। चलते हैं खा पार्ट पर। कॉस का भी तो साइन का भी तो लिख सकते हैं क्या,
कॉस का आपने लिखा कि जीरो नहीं होना चाहिए, तो साइन का एल पर लिख देंगे, ये नंबर माइनस होता है। कहाँ पर? यहाँ पर हाँ, आपने कॉस के लिए लिखा, बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर तो जीरो हो सकता है, तो अगर यही कॉट के लिए क्वेश्चन हो जाता है तब साइन में बन जाता। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि साइन में कैसे चेंज करेंगे। साइन में 2n पाई बाई 2। हाँ समझ गए, ये पूछ रहे ना, जीरो पर होता है और फिर साइन कहाँ पर होता है? जीरो पर होता है, फिर पाई पर होता है, ठीक है ना। तो एक तो जीरो मिला, एक 2 पाई बाई 2 पर मिला यानी पाई, एक 4 पाई बाई 2 पर मिला अर्थात 2 पाई। नहीं समझ पाई? क्यों बोलने लगे? चलते हैं तीसरे के खा पार्ट पर। क्या कह रहा है खा पार्ट में? हाँ रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर बता दिया करो बस, तब मानेंगे, ऐसा नहीं। a साइन एक्स, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं दोबारा से, प्लस b कॉस एक्स, 2 लाइन का क्वेश्चन है। अब कल समीकरण ज्ञात करना है। तो इसमें स्वेच्छ अचर कितने हैं? 2 स्वेच्छ अचर हैं, a और b। तो इसमें अधिकतम 2 बार ही अवकलन कर सकते हैं, इससे अधिक बार अवकलन नहीं कर सकते हैं। और हमको इसको स्वेच्छ अचर हटाना है, तो x के सापेक्ष अवकलन, स्वेच्छ अचर 2 हैं, a और b, और जो अवकल समीकरण होता है उसमें स्वेच्छ अचर एक भी नहीं होना चाहिए, ये शर्त है अवकल समीकरण की। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा? dy बटे a साइन x का प्लस b कॉस x का माइनस साइन x, तो बन जाएगा dy बटे dx बराबर a कॉस x माइनस b साइन x। पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो d2y बटे dx2 a cos x, तो a कांस्टेंट cos x का माइनस साइन x माइनस b साइन x का cos x, माइनस कॉमन ले लेंगे, a साइन x प्लस b cos x, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? माइनस y। तो आंसर आ गया d2y बटे dx2 बराबर माइनस y। और अवकल समीकरण में देखो एक भी स्वेच्छ अचर नहीं है। क्या समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग तीसरे के खा पार्ट को लगा सकते हैं। चल देते हैं अगले पार्ट पर, गा। चलिए, गा पार्ट आउट ऑफ सिलेबस है। क्या लिखा हुआ है? अभिलंब लिखा हुआ है। क्या मिल गया? अभिलंब। अभिलंब की वजह से ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। घा पार्ट पर चलते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कल थोड़ी सी चर्चा करी थी बुलबुले वाले क्वेश्चन में ना। तो बहुत आसान होता है। यदि किसी आयत की क्यों बोल रहे? यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, लंबाई जो है घट रही है, तो डीएल लेंथ, एल फॉर लंबाई, ठीक ना, डीएल अपॉन dt बराबर -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और चौड़ाई
dB बटे dt, dB बटे 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। दर से बढ़ रही है तो बढ़ रही है, तो जो बढ़ रही है वो प्लस है और जो घट रही है वो माइनस है। x का मान कितना है 10 और y का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। x का मान 10 सेंटीमीटर, y का मान 6 सेंटीमीटर। पर आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हमें चाहिए dp बटे dt, जहां x लंबाई और y क्या है चौड़ाई। तो जो हम dl बोल रहे थे उसको हम क्या लिख सकते हैं dx बटे dt, और जिसको हम dv बोल रहे थे उसको लिख सकते हैं dy बटे dt। समझ पाए? बस चूंकि p बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो हो गया फॉर्मूला। p 2 लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, t के सापेक्ष अवकलन dp बटे dt, 2 कांस्टेंट ब्रैकेट में dx बटे dt, dy बटे dt, dp बटे dt, dx बटे dt कितना है -3 प्लस 2, -1 और 2 से गुणा हो गई -2, तो dp बटे dt आ गया -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी उसका परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। चलिए, अगर क्षेत्रफल पर पूछता तो क्वेश्चन और अच्छा होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के पार्ट पर। प्रश्न नंबर 4 का पार्ट, सिद्ध कीजिए fx बराबर मॉड x माइनस 2, और हमें सिद्ध करना है x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो फंक्शन को क्या हम तोड़कर लिख लें? fx क्या होगा x माइनस 2 पॉजिटिव होगा जब x का मान 2 से बड़ा और बराबर हो, और जब x का मान 2 से छोटा होगा तो बन जाएगा -x माइनस 2, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2। जब 2 से छोटा होगा तो निगेटिव में खुलेगा मॉड, और जब 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव में खुलेगा। सबसे पहले ले लेते हैं LHD। तो फॉर्मूला याद होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस 2 माइनस h, 2 माइनस h माइनस f2 बटे माइनस h। फॉर्मूला भूल जाओगे क्वेश्चन नहीं लगेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, तो f2 माइनस h 2 में थोड़ा सा भी घटाओगे तो 2 से कम हो जाएगा, और 2 से कम के लिए फलन कहाँ है ये है, तो माइनस मझले ब्रैकेट में x की जगह पर आ जाएगा क्या 2 माइनस h माइनस 2, ये हो गया केवल इसकी वैल्यू, माइनस f2 कहाँ रखोगे जब x का मान 2 के बराबर है तो यहाँ रखोगे, जिसका मान कितना है 0 बटे माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जब ये ब्रैकेट अंदर वाला खुलेगा तो -2 + 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा +h बटे -h, जो कितना आ जाएगा -1। अब RHD में आ जाएंगे, RHD
लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 बटे h। लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h कहाँ रखेंगे? जब 2 में कुछ भी जोड़ोगे तो 2 से बड़ा हो जाएगा, 2 से बड़े के लिए फलन ये है, तो यहाँ पर रखेंगे, मझिला ब्रैकेट लगा लो, x की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस h और फिर माइनस 2 माइनस f2, वो तो बन जाएगा 0 बटे h। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा h बटे h, जो कट कर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। यहाँ कितना आया है? यहाँ कितना आया? तो लिख देंगे चूंकि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसलिए अवकलनीय नहीं है। समझ गए? चलिए 2 नंबर में ठीक ठाक क्वेश्चन फंसा। ये सर अच्छा, वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ये इसमें उसमें क्या अंतर है? किसमें? ये ऐसे लगा है, ये यूज कर दें तो संतत के लिए वो हाँ? ऐसे लगेगा तो संतत पता चलेगा। ये तो संतत का सूत्र लगा दिया तुमने। हाँ यही कह रहे हैं, ऐसे लगेगा तो संतत पता चलेगा, वैसे लगेगा तो अवकल है या नहीं। अवकलन पता करने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और ये जो लगाया ये संतत के लिए है। जब दोनों चीजें पूछेगा, संतत और अवकलनीय पूछे, तब वाला लगाओ पहले, फिर ये लगाओ। और जो फलन संतत नहीं होते हैं वो अवकलनीय भी नहीं होते हैं। हाँ बोलने लगो। अभी कॉपी मिलाएंगे, कि अभी जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो कॉपी पे नहीं हुए, फिर अभी बात करते हैं तुमसे। खा पाठ पर चलते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। समाकलन, यही तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं समाकलन में अभी। 10 की पावर 4x सेक स्क्वायर x इंटू dx। कितना सिंपल है, माना 10x इक्वल टू टी, x के सापेक्ष अवकलन 10x का सेक स्क्वायर x बराबर dt बटे, तो सेक स्क्वायर x dx गायब हो जाएगा, जिसकी जगह पर क्या आ जाएगा, और इसको 10x को माना है t, तो t की पावर 4 इंटू dt, सेक स्क्वायर x dx गायब हो जाएगा, जिसका समाकलन t की पावर 5/5 प्लस c। आंसर आ गया। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। t की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 10x की पावर 5/5 प्लस c। गा पार्ट पर चलते हैं। यदि गा पार्ट में क्या कह रहा है, यदि बिंदुओं A B C D के स्थिति सदिश दे रखे हैं, यानी OA OB OC OD दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? जरा बताओ, OA कितना दे रखा है? I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। OB कितना दे रखा है? 2I कैप प्लस 5J कैप। OC वेक्टर कितना दे रखा है? 3I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप। OD वेक्टर कितना दे रखा है? I कैप माइनस 6J कैप माइनस K कैप। सबसे पहले संरेख सिद्ध करने के लिए आप रेखा AB, रेखा BC और रेखा CA, ठीक है ना, इनकी दूरी निकाल लीजिए, और दूरी निकालकर दो छोटी छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर
अगर आ जाता है तो बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख। ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और सी डी। लेकिन यहाँ बिंदु कितने दे रखे हैं? 4, ठीक है। तो ऐसा करो, अब ए बी रेखा निकाल लो, बी सी रेखा निकाल लो और सी डी रेखा निकाल लो और इनके दिक् अनुपात चेक कर लो, इनके दिक् अनुपात चेक कर लो। और अगर दिक् अनुपात समानुपात में है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो रेखाएं बिंदु कैसे हो जाएंगे? संरेख। तो हमें चाहिए क्या? सबसे पहले चाहिए ए बी वेक्टर चाहने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए OB माइनस OA। OB में से OA घटाना है, तो OB में से OA घटाएंगे तो I कैप 4J कैप और माइनस का K कैप। और BC वेक्टर निकालेंगे OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। 3 में से 2 गया I कैप, 2 में से 5 गया माइनस 3J कैप माइनस 3K कैप। CD वेक्टर निकाल रहे हैं, OD माइनस OC। अब OD में से OC घटाएंगे तो माइनस का 2I कैप माइनस का 8J कैप प्लस 2K कैप। तो सिद्ध करना है बिंदु संरेख है। तो AB के दिक् अनुपात को हम A1 बोले 1, B1 बोले 4, C1 बोले -1। BC के दिक् अनुपात बोलो A2 1, B2 -3, C2 -3, A3 -2, B3 -8, 2। बन रहा है क्या? A1 बटे A2 का मान निकालो पहले। A1 बटे A2 1 बटे 1 और B1 बटे B2 4 बटे 3, C1 बटे C2 1 बटे 3। ये आ गया। अब A2 बटे A3 कर लो, ठीक है। A2 बटे A3 कितना आएगा? -1 बटे 2। तो अलग ही हो गया। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाया। सवाल बनाए सर गलत है। नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है। सवाल A1 बटे A2 फिर A2 बटे लगा नहीं। A1 बटे A2 ऐसा लगाया संदेश से निकलने के लिए। B1 बटे B2 C1 बटे C2। संदेश बनेगा प्रतिबंध। ये नहीं लिखवाया? ये है, ये संदेश बनेगा। पर ऐसे नहीं लगाया है कि A1 बटे A2 फिर आप इधर ये। संरेख होने का प्रतिबंध ये काम तब करते हैं, संरेख होने का प्रतिबंध ये काम तब करते हैं जब हमको कंफर्म हो कि बिंदु संरेख है। ये तो कंफर्म है नहीं, तो इनको अलग अलग तो निकालोगे। इनको कैसे निकालोगे? तो अलग अलग तो निकाल रहे हैं। हाँ, ठीक है। नहीं समझ पाएंगे। समझ गए। हाँ, समझ गए। तो B2 बटे तो A1 अपन A3 पे संरेख होता है, मतलब A1 अपन A3 कर रहे हैं तो नहीं तो तीनों चाहिए ना, A2 भी तो चाहिए। दूसरे प्रकाशन की किताब है, सवाल गलत है। मिलाओ।
देखो क्या यही दिया गया, कुछ और है? 2y कैप प्लस 5j कैप, सेम है सेम। और यही लिखा तो सिद्ध कीजिए बिंदु संरेखा है, या ये तो नहीं लिखा पता कीजिए बिंदु संरेखा है? तो सिद्ध कीजिए। बिंदु संरेखा है। चौथे का गा तो दिया भी नहीं होगा ना, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। कुछ गड़बड़ है बेटा? तो सर अगर A1/A3 करके ऐसे सिद्ध कर दो, A1/A3 B1/B3 तो सेम बन रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा है। ये दोनों ना, हाँ ये किसके दिक् अनुपात है? इसके। हाँ और ये दिक् अनुपात किसके हैं? इसके। तो ये दोनों तो संरेख होंगे, लेकिन ये तो बीच में आ रही ना रेखा। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ त्रुटि है ना? गोला लगाओ, देखते क्या है। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, गोला लगाओ फिर देखते क्या कहानी बन रही इनकी। ऐसे को नहीं निकल का सकते हैं, हाँ, ऐसा वाला तो निकल का सकते हैं। अगर ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये बराबर आ जाता तो हम कह देते कि ये दोनों रेखाएं क्या हो जाती? संरेख हैं। और फिर A2/A3 और B2/B3 और C2/C3 ये भी बराबर आ जाता, तो कहते ये भी संरेख है। जब ये रेखा संरेख है तो पूरी एक रेखा संरेख हो जाएगी। नहीं समझ पाए? लेकिन जब ये बराबर ही नहीं आ रहा है, ये इसकी वजह से ये बराबर नहीं आ रहा है, इससे तो कोई ये बन रहा है, लेकिन यहां से कहानी नहीं बन पा रही। ये घटा सही है, ये चेक कर लिया है कहीं गलती से हाँ ऐसे आ रहा ना? अगर परिमाण से लगाए तो अगर परिमाण से लगाएं तो 1 16 17 18 रूट 18 3 रूट और 1 9 9 रूट 19 जोड़ी नहीं पे हो, जो ये तो जोड़ी नहीं पे हो, रूट 19 मान कहां से लियो? कुछ लफड़ा है भैया, लफड़ा है क्वेश्चन में। हटाओ इसको, गोला बना लो, फिर देखते हैं क्या है। चौथे का घापाठ देखते हैं। आलेखी विधि द्वारा निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। तो x प्लस 2y ये तो लग गया होगा सबका। 3x प्लस 4y छोटा बराबर छोटा बराबर 24, x बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर 0। असमीका फर्स्ट को समीकरण के रूप में लिखने पर, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो x प्लस 2y बराबर 10, 10 से भाग कर दो, तो x बट्टे 10 प्लस y बट्टे 5 बराबर 1। और समीका सेकंड को समीकरण के रूप में लिखने पर
3x प्लस 4y बराबर 24 से भाग। तो 3x बटे 24 प्लस 4y बटे 24 बराबर 24 बटे एक बार 4 छंग 24 3 8 24 बना लेते हैं। x पर कटा अंतःखंड 10 और यहाँ पर 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। x पर कटा अंतःखंड 10 और y पर कटा अंतःखंड 5। 1 2 3 4 5। ये y है, y डैश है, ये x डैश है। x पर कटा अंतःखंड 8, y पर कटा अंतःखंड 6। 1 2 3 4 5। ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है। चेक कर लो, मूल बिंदु से चेक कर लो दोनों को। पहला असत्य, दूसरा सत्य। तो इस रेखा के नीचे रहना है, इसके ऊपर रहना है, ये मिला। इसका निर्देशांक है 6, 0, 6, 0, 6, 0, 5। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु जिसका निर्देशांक दोनों को हल करने पर मिलेगा। तो x का मान है कितना? समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, जब हल करेंगे तो x का मान है 3 10 माइनस 2y 4y बराबर 24 30 माइनस 6y प्लस 4y बराबर 24 माइनस 2y बराबर माइनस का 6। y का मान 3 तो x का मान 3 दूनी 6, x का मान 4। तो बिंदु बन गया 4, 3। क्रम संख्या 1 2 3 बिंदु A 0, 6, B 0, 5, C 4, 3, Z 200x प्लस 500y। तो x की जगह पर 0 आ जाएगा। y है 6, 6 पंचे 3000 2500। 4 दूनी, ये 4, 3 है ना, 4 दूनी 8, 5 3 15, 15 8 23। निम्न चाहिए कि मैक्स चाहिए? हाँ, न्यूनतम मिन। तो x बराबर 4, y बराबर 3 और मिन z बराबर 2300। कुछ चेंज है? नहीं सर, ए बी और सी डी संडे कह रहा है किताब में जो क्वेश्चन मिल गया वाला। देखिए जो चौथे का गा पार्ट है वो बुक में दिया गया है पेज नंबर 424 पर, नई किताब पर। तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ए बी और सी डी संरेख हैं, पूरी रेखा संरेख नहीं है, पूरी रेखा संरेख नहीं है, ए बी और सी डी संरेख है। जो हमारा आ भी रहा था A3 से बन रहा था, नहीं तुम लोग कह रहे थे कि A1 और A3 से बन रहा है। तो A1 यानी पहली ए बी रेखा और A3 मतलब
BC छोड़कर CD रेखा। तो AB और CD तो संरेख है, लेकिन बीच में जो BC है वो संरेख नहीं है। तो जो तरीका लगा रहे थे वो बिल्कुल सही था। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो गलत पूछा गया है। उनको ये कहना चाहिए था कि सिद्ध कीजिए, ज्ञात कीजिए क्या बिंदु संरेख हैं। तो प्रश्न में ये सही कर लो। अनसाल्ड के क्वेश्चन नंबर चौथे के गा पार्ट में जो लिखा हुआ है तो सिद्ध कीजिए बिंदु संरेख हैं, तो वहां पर लिख लीजिए तो ज्ञात कीजिए क्या बिंदु संरेख हैं। सिद्ध कर दो, ज्ञात कीजिए कि बिंदु संरेख हैं।